हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप कारी पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्लास 7 सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का पेज नंबर 7 पर है। सप्लीमेंट्री बुक चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप कारी। स्टूडेंट्स, ब्रिंगिंग अप मीन्स पालन पोषण करना, किसी को देखभाल करके उसको बड़ा करना, पालन पोषण करना। एंड हम इसको कारी और करी भी बोल सकते हैं। मैं इस चैप्टर में 3 पार्ट हैं। मैं आपका फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो में शेयर करूँगी एंड पार्ट 2 सेकेंड एंड थर्ड पार्ट 2 वीडियो में सेंड करूँगी। ओके, सो लेट अस द चैप्टर। कारी अ 5 month old बेबी एलिफेंट। कारी एक 5 महीने का छोटा बेबी एलिफेंट है, यानी कि एलिफेंट का बच्चा है। लिव्स एंड ग्रो अप विद हिज 9 years old फ्रेंड की एंड कीपर। और जो उसका कीपर है, कीपर मतलब जो उसका देखभाल करता है, वह एक 9 years old बच्चा है जो उसके साथ ही बड़ा हो रहा है। कारी डज नॉट ईट मच। कारी बहुत ज़्यादा नहीं खाता। जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग अ डे। वह एक दिन में 16 किलो डिलीशियस ट्विग में पेड़ों की टहनियों को खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव। वह बहुत प्लेफुल, खेलने वाला और संवेदनशील, नाजुक है। कारी सेव अ बॉय फ्रॉम ड्रोइंग में से डूबने से बचाया। कारी ने एक बच्चे को डूबने से बचाया था। कारी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of। कारी एक एलिफेंट है जो कि 5 महीने का था जब उसको देखभाल करने के लिए मुझे दिया गया। आई वॉज 9 years old और मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टो। और मैं 9 साल का था, वह 5 साल का था, तब भी मैं उसकी पीठ तक पहुंचता था जब मैं अपने पैरों के पंजों पर खड़ा होता था। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। और मुझे मैं उसके साथ बड़ा होने लगा। वी ग्रो टुगेदर। हम साथ साथ बड़े होने लगे। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज। लेकिन मैं ये नहीं समझ सका कि वह मुझसे बड़ा कैसे हो जाता है। ही लिव्ड इन अ पेविलियन। वह एक पेविलियन में रहता था। पेविलियन मीन्स मंडप। अंडर अ थ्रेस्ड रूफ, जो कि सूखे पत्तों की, जिस पर एक छत थी, जिसको हम छप्पर भी कह सकते हैं। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प। और वह जो कि भारी भारी मोटे मोटे पेड़ के स्टम्प पर टिकी हुई थी। सो दैट, ताकि इट कुड नॉट फॉल इन वैन कारी बम्ड अगेंस्ट द पोल्स एज मूव्ड आउट। और वह थिक स्टम्प इसलिए लगाए थे जिससे कि वह जब कारी जो एक, आप जानते हैं कि एलिफेंट का साइज़ बड़ा होता है, और वह उनको पोल को इतना दूर दूर रखा गया था कि क्योंकि जब एलिफेंट जो है वो मूव करे तो वो उसके बम्प्ड गिरे नहीं, उसके पोल गिरे नहीं। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पर पिक्चर में अभी आपको समझाऊंगी। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग, उसकी एक सबसे पहली चीज़ क्या थी? कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। पहली चीज़ उसने एक काम किया था कि कारी ने एक लड़के के जीवन को डूबने से बचाया था। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेदरलेस नीडेड 40 pound ऑफ ट्विग अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। कारी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था। वह 40 pound की एक दिन में टहनियों को चबाता था और उनके साथ खेलता था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग। प्रत्येक सुबह मैं उसको नहलाने के लिए मॉर्निंग में रिवर पर लेके जाता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक। वह उसकी जो किनारे पर जो बालू होती है उसमें जाकर लेट जाता था। वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर विद एन आवर। और मैं उसको करीब 1 घंटे तक पानी में साफ उसमें रगड़ता था, नहलाता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसके बाद वह बहुत देर तक पानी में लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग एज एवोनी। और उसके बाद उसकी जो स्किन थी वह एक आमलूस की तरह चमकती थी। एंड ही वुड स्क्वील। और वह ऐसे चिल्लाता था। नाउ टर्न ऑफ द पेज नंबर 8। विथ प्लेजर।
और वह बहुत खुशी के साथ चिल्लाता था। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं उसके पीठ पर पानी को डालता था। बेटा इस पेज पर एक पिक्चर बनी हुई है, ये एक पेविलियन है, इसको हम पेविलियन कहेंगे, एक मंडप कहेंगे जिसमें कि एलिफेंट रह रहा है। और आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जो इसकी रूफ बनी हुई है वह सूखे पत्तों की बनी हुई है, जिसको हम छप्पर कह सकते हैं। और ये थिक ट्री स्टम्प हैं, ये पोल बने हुए हैं और इनको स्पेस इतना दिया गया है जिससे कि ये एलिफेंट जो है वह आराम से इसमें राउंड लगा सके, घूम सके, मूवमेंट कर सके। और आप देख रहे हैं ये 9 ईयर्स ओल्ड बॉय है जो इसका केयर टेकर है। ये 9 ईयर्स ओल्ड है, ये 5 मंथ का है, लेकिन इसकी पीठ तक पहुंचने के लिए आप देखिए पिक्चर में ये अपने टिप टो यानी कि पंजों के बल पर खड़ा हुआ है, तब जाकर ये एलिफेंट की पीठ तक पहुंचता है। ओके, सो स्टार्ट द चैप्टर। देन आई वुड टेक हिम बाई द ईयर, जब मैं उसको कान पकड़ के खींचता था। बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि किसी भी एलिफेंट को लीड करने का, चलाने का सबसे आसान ईजीएस्ट वे होता है। ईजीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ईजी। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और मैं उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लसस ट्विग्स फॉर हिज डिनर, और मैं जंगल में उसको कुछ स्वादिष्ट डिनर के लिए टहनियों को लेने चला जाता था। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैज टू कट डाउन दीज ट्विग्स, और मेरे पास एक बहुत तेज़ कुल्हाड़ी होती थी उन टहनियों को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हेस्ट, और मुझे उन टहनियों को काटने में आधा घंटा लग जाता, आधा घंटा उस कुल्हाड़ी को तेज़ करने में लग जाता था। बिकॉज इफ़ आ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच हिम, क्योंकि अगर कोई भी ट्विग जो है डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो एलिफेंट उसको टच भी नहीं करेगा, कोई भी एलिफेंट उसको खाना पसंद नहीं करेगा। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग एंड सैपलिंग फॉर कारी, किसी भी कारी के लिए टहनियों को इकट्ठा करना एक आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्री, मुझे हर तरह के पेड़ पर चढ़ना आता था। टू गेट द मोस्ट डिलिकेट एंड टेंडर ट्विग, और मैं उसको हर तरह के पेड़ों की टहनियों को इकट्ठा करता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनयान ट्री, यद्यपि उसको बनयान ट्री की भी यंग ब्रांचेस को खाना बहुत पसंद था। विच ग्रो लाइक ए कैंथलर ऑफ लीव एंड ब्रांचेस, जो कि एक गिरजाघर के पत्तों और ब्रांचेस की तरह बड़ी होती हैं। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, जब मैं मार्च के स्प्रिंग डे, बसंत ऋतु के एक दिन जब मैं उनको इकट्ठा कर रहा था। When I suddenly heard कारी calling to me in the distance, तो कुछ दूरी पर ही मुझे कारी के बुलाने की आवाज़ अचानक से सुनाई दी। As he was still very young, यद्यपि वह बहुत छोटा था। The call was more young, more like that of a baby than an elephant, तब भी उस एलिफेंट की आवाज़ मुझे एक बेबी की तरह सुनाई दे रही थी। I thought somebody was hurting him, मैंने सोचा कि कोई उसको मार रहा है, हर्टिंग हिम, चोट पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं अपने पेड़ से नीचे उतरा। एंड रेन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, और मैं तेज़ी से जंगल के किनारे की ओर भागा जहाँ पर मैं उसको छोड़ कर आया था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने हर जगह देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन मैं उसको नहीं पा सका। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं पानी के किनारे की तरफ गया। एंड आई सॉ ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगल अबाउट हिज सरफेस, मैंने देखा कि कोई उसके सतह पर काली सी चीज़ बाहर आने की कोशिश कर रही है। देन आई रोज हायर, और मैं थोड़ा सा और ऊंचा हुआ। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, तब मैंने देखा कि मेरे एलिफेंट की ट्रंक थी। आई थॉट ही वॉज ड्रोइंग, मुझे लगा कि वह डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय था। बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी के अंदर जंप नहीं कर सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर दैन आई, और जो कि उसका वेट 4000 पाउंड था और वह मुझसे कहीं बहुत बड़ा था। बट आई सॉ हिज ब्लैक राइज अबव द वाटर, लेकिन मैंने देखा कि कुछ ब्लैक चीज़ पानी के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा है। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आइज, उसी समय मेरी आंखें उससे मिली, उसका को आई कॉन्टैक्ट हुआ। ही बिगेन टू ट्रैप, उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और किनारे की ओर आने की कोशिश करने लगा।
एंड देन स्टिल ट्रम्बलिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, और तभी बाहर आते हुए उसने मुझे पानी के अंदर खींच लिया। एज आई सेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं ही उस पानी की धार में बहाव में गिरा, आई सॉ ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा कि एक लड़का पानी की तलहटी पर लेटा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टूगेदर टच्ड बॉटम, यद्यपि वह बॉटम को टच नहीं कर रहा था, हम साथ साथ नहीं कर रहे थे, बट वाज सम व्हाट अफ्लोट, लेकिन वह तैर भी नहीं सकते थे। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी के सरफेस की ओर आने की कोशिश करने लगा। टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर कारी वाज स्टैंडिंग, और मैंने बाहर आकर सांस ली जहाँ पर कारी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, कारी ने अपने पैरों को बालू के अंदर गड़ा लिए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसकी जो ट्रंक थी वो ऐसे लग रहा था जैसे कि हैंड हैं और वो हमारे बाहर आने की वेट कर रहे हैं। आई डिप्ड डाउन अगेन, मैंने अंदर फिर से डुबकी लगाई। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राइंग बॉय टू द सरफेस बट नॉट बींग अ गुड स्विमर, और मैंने उसके जो लड़का डूबा हुआ था उसकी बॉडी को बाहर की ओर खींचा, लेकिन मैं एक बहुत अच्छा तैराक नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं उसको किनारे तक नहीं ला सका। एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो पानी का बहाव था, जो करंट की धारा थी, वह मुझे नीचे की ओर खींच ले रही थी। सीइंग अप ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, उस बहाव में नीचे की ओर जाते हुए मुझे देखकर। कारी हु वाज एज यूजली सो एंड पेंड्रस, जो कारी जो था, जो हमेशा से बहुत सुस्त, स्लो और सोच विचार में रहता था। सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, उसने एक बाज की तरह मेरे ऊपर झपट्टा मारा। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और आधा पानी से बाहर निकाल लिया। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, और मैंने उसके ट्रंक को वहाँ पकड़ लिया। आई रेस्ट अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने अपने हाथों से उसको पकड़ रखा था, लेकिन मैं स्लिप हो रहा था, फिसल रहा था। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैं फिर से पानी के अंदर जाने लगा। बट टर्न ऑफ द नेक्स्ट पेज नंबर 10। बट नेक्स्ट टाइम आई फाउंड द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन मुझे इस बार ये लगा कि जो पानी था वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैंने अपने आप को उस रिवर के अंदर जाने दिया। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मैंने अपने पैरों को अंदर दबाया। देन सडनली किक द रिवर बेड, और मैंने अचानक से नदी के तह पर बहुत तेज़ी से किक मारी। सो शूट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और मैं ऊपर एक तीर की तरफ निकल आया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस सब के बावजूद, वह दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राइंग बॉय विद माई हैंड, मैंने उस डूबने वाले लड़के को अपने हाथ से पकड़ रखा था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मैं उस पानी के अंदर आया, आई फेल्ट अ लस अराउंड माई नेक, मुझे ऐसा लगा कि मेरे नेक के चारों तरफ किसी ने मुझे पकड़ रखा है। दिस फ्राइटेड मी, से मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल्स वाज गोइंग टू सॉलो मी, मैंने सोचा कि कोई पानी का जानवर है जो कि मुझे खाने जा रहा था। आई हेयर्ड कारी स्क्वीलिंग, तभी मैंने कारी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एंड आई न्यू इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और तब मुझे लगा कि ये उसकी ट्रंक थी मेरे गर्दन की ओर। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और उसने हम दोनों को पानी के किनारे, नदी के किनारे की ओर खींच लिया।